जय हिंद। है झारखंड बोर्ड एग्जाम 2024 का क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र जिसका एग्जाम आज हुआ है। और बच्चों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसमें दिए गए सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर एक एक करके आपसे छात्रों को बताऊंगा। तो चलिए आप लोग तैयार हो जाइए और सीरियल नंबर 1 से लेकर के 30 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर को मिलाना शुरू कीजिए और देख लीजिए कि 30 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दे करके आया है और कितने प्रश्नों का गलत जवाब दिया है। और बच्चों इसमें आपका पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया कि वारसा पैक्ट का संबंध किस सैन्य संगठन से था। तो बच्चों ये जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर मैंने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कल ही बता दिया था, जिसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोवियत गठबंधन। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था, और इसका उत्तर भी मैंने आप लोगों को कल ही इस यूट्यूब चैनल पर बताया था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एल्सिन। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो चौथा प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में खर्च करता है, और इसका उत्तर भी मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर कल ही बताया था, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो पांचवा प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो बच्चों यहां पर जो आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए में दिया गया भूटान, यही आपका सही उत्तर होगा। यही जो आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है, बाकी सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड है। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 प्रश्नों के उत्तर को देखा। इसका बच्चों छठा प्रश्न पूछा गया है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों इसकी स्थापना हुई थी जो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग देख रहे हैं 1957 ईस्वी में, और इसका उत्तर भी मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर बताया था। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 7वां प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। तो बच्चों ये भेजी गई थी 1987 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 8वां प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं। तो बच्चों उसमें जो 54 सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला यानी कि 9वां प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो बच्चों ये जो आपका सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो उसमें जो कुल मिलाकर के 5 अस्थायी सदस्य हैं और वहीं पर 10 अस्थायी सदस्य, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 10वां प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ट्राइगोली। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो 11वां प्रश्न पूछा गया है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2006 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो 12वां प्रश्न पूछा गया है कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, और इसका उत्तर मैंने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को कल ही बताया था, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 जून को। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो 13वां प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1992 ईस्वी में। इसका हम लोग आगे बढ़े तो 14वां प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। हैदराबाद जो है ये भारतीय संघ में शामिल हुआ था 17 सितंबर 1948 ईस्वी में। इसके अलावा जो आप लोग देख रहे हैं जूनागढ़, मणिपुर, जम्मू तथा कश्मीर, ये इससे पहले ही भारतीय संघ में शामिल हो गए थे, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो 15वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया था, यानी कि संविधान जो बनाया गया था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में, तो बनाने के बाद उसमें सिग्नेचर कब किया गया था। तो बच्चों इसको जो स्वीकृति मिली थी 1949 ईस्वी में मिली थी। इसके बारे में हम बता दें आप लोगों को कि 26 नवंबर 1949 में सभी सदस्यों ने, जो लोग संविधान को बना रहे थे उन लोगों ने इसको स्वीकृति दी थी और सिग्नेचर किया था, और उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो इस तरह से हम लोगों ने 15वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो 16वां प्रश्न पूछा गया कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे।
तो बच्चों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे आपका सुकुमार सेनानी की ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 17वां प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र पार्टी। यही जो है सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी थी उस समय। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 18वां प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के द्वारा के साथ किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ताशकंद समझौता। ये जो समझौता हुआ था कब हुआ था? 1966 ईस्वी में हुआ था। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 19वां प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो बच्चों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था आजादी के बाद वो 1969 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 20वां प्रश्न पूछा गया है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और वहीं पर राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति था फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। आपका ये जो प्रश्न पूछा गया था 20वां प्रश्न, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये सही होगा, फखरुद्दीन अली अहमद। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 21वां प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला यानी कि 22वां प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो बच्चों वो तैयार की गई थी पीसी महालनोबिस के द्वारा, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये पीसी महालनोबिस। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 23वां प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सूचना का अधिकार आंदोलन से संबंधित है? तो बच्चों सूचना का जो अधिकार अधिनियम लागू किया गया तो है 2005 ईस्वी में, तो उसका जो जनक है वो कहा जाता है अरुणा राय को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें बहुत सारे छात्र अन्ना हजारे को मारे लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणा राय। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया है यानी कि 24वां प्रश्न वो है कि किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों ये जाना जाता है राजेंद्र सिंह को, जो उत्तर प्रदेश के नागरिक थे। ये जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह होगा, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 25वां प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि चारू मजूमदार व कानू सान्याल का संबंध है किससे? तो बच्चों इसका संबंध है नक्सलवादी आंदोलन से, जो बंगाल से शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 26वां प्रश्न पूछा गया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन। यहाँ जो पूछा गया था कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे, जिसके जन्मदिन को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने 26वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसका बच्चों आपका अगला प्रश्न पूछा गया कि शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो बच्चों ये हस्ताक्षरित हुआ था 1972 ईस्वी में। ये जो शिमला समझौता है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जो है इस पर जो है 1972 ईस्वी में हस्ताक्षर किया गया था, सिग्नेचर किया गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने 27वें प्रश्न के उत्तर को देखा। इसके बाद बच्चों आपका जो अगला यानी कि 28वां प्रश्न पूछा गया वो है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के नागरिक हैं? तो बच्चों वो पुर्तगाल के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 29वां प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। यहाँ जो पूछा गया है कि किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है, तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़े और आपको 30वें प्रश्न के उत्तर को बताएं। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन बेल को अभी के अभी प्रेस करके रख लीजिए ताकि भविष्य में भी मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला यानी कि 30वां प्रश्न पूछा गया है उसके उत्तर को देखें। तो बच्चों इसमें आपका 30वां प्रश्न पूछा गया कि स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की थी। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एल्सिन ने 1991 ईस्वी में। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में आपसे झारखंड बोर्ड के क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट के छात्रों के आज हुए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के सभी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। बच्चों आप लोगों का 30 में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही गया था आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और बच्चों साथ ही साथ आप लोगों को जो मैंने सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताया था कल, तो उसमें भी आप लोग का सब्जेक्टिव में बहुत सारा प्रश्न भीड़ गया था। तो बच्चों फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड, जोहार झारखंड। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो, हम ये दिल से कामना करते हैं। धन्यवाद।